भाइयों, स्वागत है आपका डे 16 में। आज हम लोग करने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। आई होप तुमने शेयर चैप्टर्स करे होंगे, उसके मैंने एक शॉर्ट वीडियो तुम्हें प्रोवाइड करी थी। साथ ही साथ 3 अलग अलग वीडियोस जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड थे, उसके लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में टॉप पे पिन कर रखा था। आई होप तुमने वो सारे वीडियोस कवर करे होंगे। सर बेसिक देखेंगे कि डिवेंचर्स होते हैं क्या, सॉरी रिडम्पशन स्टार्ट हो गया, इससे पहले एक डिवेंचर है उसे भी हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर ले रहा हूं, बस जस्ट ओवरव्यू रहेगा क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रहा अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। सर देखिए, स्टार्ट करते हैं बेसिक से। डिवेंचर क्या है सर? डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट है विच इज इशूड बाय अ कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी का एक कॉमन सिग्नेचर होता है, ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, एक्नॉलेजिंग the debt, and it also contain the terms of repayment of debt and payment of interest at a specified rate. So डिवेंचर क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया हुआ रहता है कि ये एक डेट है जिसके अंदर इतने अमाउंट है, ठीक है, और आपको इतने इंटरेस्ट इस पे पे करने हैं, और एट द एंड ऑफ साइकिल पीरियड जो भी उसका टर्म पीरियड होगा उस पे आपको पूरे अमाउंट पे करने होंगे, रीपे करने होंगे। वो रिडम्पशन में हम देखने वाले हैं। So according to the section 2 subclause 30 of the Companies Act 2013, debenture includes debenture stock, bonds or any other instrument of a company evidencing a debt, whether constituting a charge on the company's assets or not. Debentures are generally freely transferable by the debenture holder. Freely transfer कर सकते हो। Debenture holders have no voting rights, ये चीज इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना। To vote in the companies and general meeting of shareholders. शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होती है। किनके पास सर? स्पेसिफिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। इक्विटी वालों के पास होती है, प्रेफरेंस वालों के पास भी नहीं होती। द इंटरेस्ट पेड टू देम इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो डिवेंचर से हमें समझा क्या जाता है? डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ टर्म्स ऑफ रीपेमेंट होते हैं या टर्म्स ऑफ पेमेंट होते हैं। क्लियरली कहूँ तो डेट है जिसपे हमें चार्ज पे करना होता है, जिसे हम नाम देते हैं इंटरेस्ट, और पीरियड के एंड पे हमें रीपे भी करना होता है पूरा अमाउंट। ठीक, समझना होगा। वेरियस टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहला है कन्वर्टिबल। पॉइंट ऑफ व्यू पे 2 टाइप्स के डिवेंचर होते हैं। पहला है कन्वर्टिबल डिवेंचर और दूसरा किधर गया? अच्छा चलो, इसी में और भी दिया गया कि पार्शली कन्वर्टिबल और फुल्ली कन्वर्टिबल, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूइंग कंपनी आफ्टर अ प्रीडिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम। जब आपका पीरियड एक्सपायर होता है या कुछ प्रीडिटरमाइंड जो आपने पहले से डिटरमाइन कर रखा है, तय कर रखा है, उस पीरियड के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप अपने डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करो। वैसे डिवेंचर्स को नाम दिया जाता है कन्वर्टिबल डिवेंचर। जैसे कि इसमें पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर है, जिसे शॉर्ट फॉर्म कहो तो पीसीडी बोलते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स इन द फ्यूचर एट अ नोटिस ऑफ द इश्यूअर। The issuer decides the ratio for conversion. This is normally decided at the time of subscription. यहाँ पे डिसाइड कर दिया जाता है कि कितने रेशियो में आपकी क्या रेशियो होनी चाहिए फॉर कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल 1:2 का रेशियो हो, 2:1 का रेशियो, क्या रेशियो होना चाहिए आपके डिवेंचर और इक्विटी का। ठीक है, बात करो फुल्ली कन्वर्टिबल की, तो ये नाम से समझ पा रहे हो कि ये फुल्ली कन्वर्टिबल होते हैं जिन्हें आप आसानी से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर की अगर मैं बात करूं तो इसमें सिंपली आपको समझना होगा जिन्हें आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो इनटू द इक्विटी शेयर्स। बात करूं सिक्योर्ड डिवेंचर की, तो दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द इश्यूअर कंपनी। सो इफ इश्यूअर फेल्स टू पे आइदर द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट, इट्स एसेट्स कैन बी सोल्ड टू रीपे द लायबिलिटी टुवर्ड्स द डिवेंचर होल्डर। सिंपली यहाँ पे ये बोला गया है कि जो हम अगर डेट लेते हैं, डिवेंचर इश्यू करके हम पैसे मंगाते हैं, तो जो भी यहाँ पे होल्डर भाई साहब होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ चार्ज रखने होते हैं। सिंपली को तो मॉर्गेज रखने होते हैं, अपने एसेट्स हो गए, फिक्स एसेट्स हो गए, कुछ भी गिरवी रखने होते हैं, सिंपली ये बोल सकते हो। तो उसे हम नाम देते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर। सिक्योर्ड क्यों सर देते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपने डेट को बैकअप दिया है विद द हेल्प ऑफ अ फिक्स एसेट्स और एनी अदर चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे आप बैकअप दे रहे हो। अगर इन केस आप पेमेंट नहीं कर पाते हो, पेमेंट में इंटरेस्ट अमाउंट भी अगर नहीं पे करते हो, या फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट आपकी जो कोर अमाउंट है वो भी नहीं, दोनों में से कोई भी अगर नहीं पे कर पाते हो, तो उस सिचुएशन में आपके एसेट्स को, आपकी संपत्ति को बेचकर पैसे मिल जाएंगे। अनसिक्योर्ड सिंपली जिसमें कोई भी कोलैटरल ना हो, बैकअप ना हो, उसे हम नाम देते हैं अनसिक्योर्ड डिवेंचर। रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो पहला इसमें रिडीमेबल डिवेंचर। क्या होता है सर?
विच आर रिडीम्ड और पेड ऑफ आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड पीरियड। मान लो आपका 24 महीने का टाइम था, आपके पीरियड था, इस पीरियड के एक्सपायर होने के बाद अगर आपका रीपेमेंट हो जाता है, आपके डिवेंचर का रीपे हो जाता है, पे ऑफ कर दिया जाता है, तो उस सिचुएशन में उसे हम नाम देंगे रिडीमेबल। बात करूं इररिडीमेबल या फिर जिसे हम परपीचुअल डिवेंचर के नाम से भी जानते हैं, ये वैसे डिवेंचर्स होते हैं जिनका कोई भी फिक्स्ड डेट ऑफ रिडम्पशन नहीं होता है। मतलब सर इसका कोई भी फिक्स्ड पीरियड नहीं होता है जो कि उस पीरियड पे जाकर आप रिडीम कर सको। दे आर रिडीम्ड आइदर इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, जब आपकी कंपनी वाइंड अप हो रही है या तो तब आप इसे रिडीम कर सकते हो, और एट वेरी रिमोट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम कह सकते हो और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन कह सकते हो। इररिडीमेबल और परपीचुअल डिवेंचर्स होल्डर्स कैन नेवर फोर्स द कंपनी टू रिडीम देयर डिवेंचर। जो भी इररिडीमेबल डिवेंचर्स के होल्डर होंगे वो कंपनी को कभी भी फोर्स नहीं कर सकते हैं कि यार तुम मेरे डिवेंचर को रिडीम करवाओ। अब यहाँ पे एक प्यारा सा डिफरेंस चार्ट दे रखा है शेयर और डिवेंचर के बीच में, तो इसे कंसिडर करना। शेयर में हम सर डिविडेंड पे करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, लेकिन डिवेंचर के केस में इंटरेस्ट पे करते हैं जो कि चार्ज होता है सर। शेयर्स में इक्विटी वालों को कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, लेकिन सर डिवेंचर में सिक्योर्ड होते हैं, वोटिंग राइट्स मिलती है इक्विटी वालों को, इन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिलती है। रिस्क ज्यादा कहां पे है सर? इक्विटी वालों के पास रिस्क है क्योंकि उन्हें कंसिडर करते हैं एज द ओनर ऑफ द कंपनी। लेकिन वही बात करो डिवेंचर की तो यहाँ पर रिस्क फ्री है क्योंकि यहाँ पे सर रिस्क सिक्योर्ड डिवेंचर्स भी आते हैं। अब बात करूं डिवेंचर के बारे में तो इशू किया जा सकता है 3 प्रकार से। पहला है फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन और कैश एज कोलैटरल सिक्योरिटी। आप डिवेंचर को कैश के बदले, कंसिडरेशन अदर देन कैश के बदले और कुछ कोलैटरल के थ्रू भी इशू कर सकते हो। यहाँ पे कुछ टर्म्स दे रखे हैं कि आप डिवेंचर को इशू कर सकते हो इन 3 तरीकों से। या तो आप पार पे इशू कर दो, सर पार क्या होता है? आपकी फेस वैल्यू होती है। या तो आप डिवेंचर्स प्रीमियम पे इशू कर दो, सर प्रीमियम क्या होता है? मतलब फेस वैल्यू से बढ़कर कुछ चार्जेस आप ले रहे होते हो एज अ प्रीमियम, तो उसे आप नाम देते हो इशू ऑफ डिवेंचर एट अ प्रीमियम। या फिर आप डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर दो। एक इंपॉर्टेंट बात, क्या सर हम इक्विटी शेयर या शेयर्स को, सिंपली कहूं तो शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं? फटाफट बताइए, क्या शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है? दे लिया आंसर? नहीं दे पा रहे तो बता दे रहा हूं, शेयर्स को कभी भी डिस्काउंट पे यार हम इशू नहीं करते हैं। बात करूं डिवेंचर पेबल इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है, यहाँ पे जस्ट एक बात की गई है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। सेकंड इंस्टॉलमेंट अगर आपने अलॉटमेंट पे करा तो अलॉटमेंट मनी। सब्सिक्वेंट दीज पेड आर कॉल्ड कॉल मनी। फर्स्ट कॉल आइदर सेकंड कॉल। होता क्या सिंपली यहाँ पे देखे होगे शेयर्स में होते थे कि मान लो फेस वैल्यू है, ठीक है, तो मान लो आपका अलॉटमेंट पे आपने 2 रुपए मंगाए, एप्लीकेशन पे 2 मंगाए, अलॉटमेंट पे 2 आपने मंगाया, ठीक है, फिर फर्स्ट कॉल पे आपने 2 मंगाया और फाइनल कॉल पे आपने 4 मंगा लिया। उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। अब देखो यहाँ पे ये हर एक सिचुएशन दे रखे हैं कि अगर आप डिवेंचर कैश के बदले इशू करते हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा। बेसिक जर्नल एंट्री दे रखी है, ठीक है, तो इसे आपको खुद से रीड करना होगा। बात करूं कोलैटरल सिक्योरिटी की, तो कोलैटरल सिक्योरिटी मींस सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू अ लेंडर इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी। इट इज सब्सिडरी और सेकेंडरी सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है? सेकेंडरी सिक्योरिटी होता है, प्रिंसिपल सिक्योरिटीज जो दे रहे थे उसके बाद होता है। Whenever a company takes a loan from bank or from any financial institution, it may issue its debenture as a secondary security, which in addition to the principal security. Such an issue of debenture is known as issue of debenture as a collateral security. ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता है ऑन द डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। जब आप किसी डिवेंचर को एज अ कोलैटरल इशू कर रहे हो दोस्त, तो उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता है, ठीक है, कोई भी उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। अब इसके 2 मेथड्स होते हैं, कौन कौन से सर? कोई भी जर्नल एंट्री अगर आप नहीं मेंटेन करते हो, ठीक है, या फिर अगर आपने बुक अकाउंट में एंट्री डाल रखा हो, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने एंट्री डाल रखा हो, तो जर्नल एक बार कंसिडर करना यार, क्योंकि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज कैलकुलेटेड at a fixed rates on its face value and it is usually payable half yearly and is paid even company is suffering from loss because it is a charge on a profit. इंटरेस्ट यार होता है चार्ज। तुम इंटरेस्ट को कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हो, चाहे आपकी कितनी भी, आपके कंपनी की कितनी भी गंदी सिचुएशन हो, आप उस सिचुएशन में ना हो कि आप इंटरेस्ट पे कर पाओ, लेकिन फिर भी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट तो यार पे करना ही होगा।
क्योंकि यार ये हमारे प्रॉफिट पे एज अ चार्ज होता है। कौन सा सर? इंटरेस्ट। इनकम टैक्स इज डिडक्टेड फ्रॉम इंटरेस्ट बिफोर पेमेंट टू द डिवेंचर होल्डर। बेसिक बातें हैं जिसे हम नाम देते हैं टीडीएस। फुल फॉर्म को तो टैक्स डिडक्सेबल रिसोर्स, टैक्स डिडक्टेड रिसोर्स, नॉट डिडक्टेबल रिसोर्स। आप जर्नल एंट्रीज दे रखी हैं यहाँ पे, एक बार देख लेना। चलो यार बात करता हूं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की। तो रिडम्पशन हम सर कैसे कर सकते हैं? टाइम की अगर बात करूं तो एट मैच्योरिटी पे और बिफोर मैच्योरिटी पे। मान लो अगर आपका डिवेंचर का टाइम जो आपने रखा था वो टाइम खत्म हो गया, ठीक है, मैच्योरिटी डेट आ गई, तो उस टाइम पे जो भी आप अपने डिवेंचर्स को रिडीम कर रहे होगे, उससे मतलब रिडीम इन द सेंस कि रीपे कर रहे होगे, रीपेमेंट हो रही होगी, तो उस सिचुएशन में आप नाम दोगे कि जो हमारा डिवेंचर है वो रिडीम हो रहा है एट द मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से पहले अगर जो भी डेट आपने पहले से डिटरमाइन कर रखा है उससे पहले अगर कंपनी रिडीम करती है तो उसे आप नाम दोगे बिफोर मैच्योरिटी। सर रिडम्पशन के 3 मेथड्स होते हैं, रिडम्पशन इन लंप सम, रिडम्पशन बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स और रिडम्पशन बाय परचेज इन द ओपन मार्केट। लंप सम में आप कर दो, लॉट्स निकालो यार, और साथ ही साथ ओपन मार्केट में परचेज कर सकते हो, ठीक है, देख लोगे। यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस दे रखे हैं, उसे देख लेना। सोर्सेस सर क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें जान लो। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं? मान लो प्रोसीड्स हुए, किससे सर? फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, आपने फिक्स्ड एसेट्स बेचा, साथ ही साथ कंपनी में परचेज इट्स ओन डिवेंचर आउट ऑफ इट्स सरप्लस फंड। तो ये भी किस में आ जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं कि हमारे सोर्सेस हैं, किसके सर? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के। क्लियर? अब देखो 2 टर्म्स है जो कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में यूज किए जाते हैं। पहला है रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल और दूसरा है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तीसरा है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कुछ टर्म्स है जो कि यूज किए जाते हैं। रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, व्हेन अ कंपनी हैज नॉट यूज्ड इट्स रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट फॉर रिडम्पशन ऑफ इट्स डिवेंचर, इट इज कॉल्ड द रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। जब कंपनी अपने रिजर्व्स, अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिवेंचर के रिडम्पशन में यूज नहीं करती है, उसे हम नाम देते हैं रिडम्पशन आउट ऑफ द कैपिटल। सो अंडर दिस मेथड, कंपनी यूजिंग दिस मेथड हैव नॉट ट्रांसफर्ड इट्स प्रॉफिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, but as per SEBI guidelines it is necessary for a company to transfer 50% of amount of nominal value of debentures to the redeemed DRR account। कंपल्सन सेबी का, याद रखिएगा, हाईलाइट कर रहा हूं। As per SEBI guidelines, it is necessary for a company to transfer 50% of the amount of nominal value of debentures to be redeemed in the DR before the redemption out of the debenture commences। दूसरे पॉइंट की बात करूं जो कि रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट मींस द एडिक्वेट अमाउंट जो कि आपके प्रॉफिट्स में पड़े हुए हैं उन्हें आप ट्रांसफर कर रहे हो DRR अकाउंट में। क्लियर? तीसरा था डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71(4) of the Companies Act 2013 requires the company to create DRR out of the profit available for dividend, and amount created in DRR shall not be utilized for any purpose except redemption। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी बात की गई है कि जो आपके प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं, जो कि आप डिविडेंड देने के लिए आपने रखे हुए हैं, उससे आप DRR बनाओगे, जिससे आप ओनली एंड ओनली फॉर रीपेमेंट यूज कर रहे होगे, कोई किसी अलग पर्पस के लिए आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे होगे। बताया गया कि कंपनी टू क्रिएट DRR ऑफ एन अमाउंट ऑफ 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिवेंचर। ये कंपल्सन है यार यहाँ पे। कौन सा सर? ये 25% वाला, 25%। अब देखो 2 इंस्टीट्यूशन है जिन्हें एग्जाम्पशन दिया गया है DRR बनाने से। पहला ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि रेगुलेटेड होते हैं RBI के द्वारा, और कुछ बैंकिंग कंपनीज होती हैं उनके द्वारा, ठीक है। सो यार अब यहाँ पे कुछ जर्नल एंट्रीज वगैरह दे रखे हैं, तो अपने बुक का जो भी आपके पास 12th की बुक है उससे एक बार देख लेना, और तो कुछ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। सर एंड करते हैं आज के सेशन को, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए धन्यवाद।